कुछ इसमें हमें पॉइंट रिमेंबर रखने पड़ेंगे। एज वी गो हायर, हम ऊपर की ओर चले जाते हैं हायरार्की में। सबसे नीचे स्पीसीज होती है और सबसे ऊपर क्या होता है? ऊपर किंगडम होता है ना। तो यस सर। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? इंक्रीज होते हैं सर। इंक्रीज। इंक्रीज। बहुत ज्यादा। देखो, अगर एक स्पीसीज के 100 लोग हैं तो उसका अगर जीनस देखेंगे तो 200 होंगे, फैमिली देखेंगे तो 500, ऑर्डर देखेंगे तो 1000, क्लास देखेंगे तो लाखों, फाइलम में करोड़ों, और किंगडम तो सब कुछ मिला के हो जाता है। किंगडम का मतलब तो एनिमल किंगडम पूरा हो गया। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस अंडर दैट ग्रुप, बट बट सिमिलरिटी डिक्रीजेस। एक किंगडम के सभी लोगों में सिमिलरिटी बहुत रेयर होती है, लेकिन स्पीसीज के पूरे में सिमिलरिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो इंटरब्रीड कर सकते हैं। वो होमोसेपियन में सेपियन स्पीसीज है तो सारे सेपियन एक से हैं। तो एज वी गो हायर, नंबर इंक्रीजेज एंड सिमिलरिटीज अमंग इंडिविजुअल डिक्रीजेस। इज दैट क्लियर? यस सर। अगर हम एनिमेलिया किंगडम की बात करें तो उसमें सारे एनिमल्स हैं, अमीबा से लेकर इंसान तक। नंबर बहुत ज्यादा है लेकिन सिमिलरिटीज वेरी फ्यू है। अगर मैमेलिया क्लास की बात करें, एम्फीबिया की बात करें, या हम और किसी क्लास की, पाइसिस, एबियन, किसी की भी बात करें, तो उनमें सिर्फ वही कैटेगरी, मैमेलिया में मैमल्स होते हैं, पाइसिस में सिर्फ फिशेज होती हैं। ठीक है, नंबर इज लेस, कंपेरेबिलिटी, सिमिलरिटी आर लार्ज। इज दैट क्लियर? इस हायरार्की की सबसे छोटी यूनिट कौन होती है? स्पीसीज। और इसकी सबसे हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन किंगडम। होती है? किंगडम। किंगडम। बिल्कुल सही बात है। प्लांट्स में, प्लांट के किंगडम में हम फाइलम की बजाय कौन सा शब्द यूज करते हैं? डिवीजन। डिवीजन। और ऑर्डर की बजाय कोहॉर्ट, COHORT। तो ऑर्डर एनिमल्स में करते हैं, फाइलम एनिमल्स में करते हैं, और प्लांट में ऑर्डर की बजाय कोहॉर्ट एंड फाइलम की बजाय डिवीजन यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। आज आज मैं आपको कुछ हाइब्रिड के बारे में बताऊंगा जिनके नाम आपने सुने होंगे, फिर टैक्सोनॉमिक एड्स बताऊंगा। ठीक है, कौन कौन सी टैक्सोनॉमिक एड जिसकी वजह से, जिसकी मदद से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बड़े। लेकिन पहले हाइब्रिड की कुछ की मैं जानकारी दे रहा हूं। आपने म्यूअल का नाम सुना है? म्यूअल, MULE। यस सर। यस सर। किसका बच्चा होता है? हॉर्स और डोंकी। अब बिल्कुल सही जवाब है, हॉर्स और डोंकी से बन के म्यूअल बनता है। मेल हॉर्स एंड फीमेल डोंकी। तो इसमें अभी भाई साहब ने बताया मेल हॉर्स और फीमेल डंकी। बिल्कुल आपने गलत जवाब दिया। फीमेल हॉर्स, अगर मम्मी हॉर्स है और पापा गधा है, डंकी है, तो म्यूअल पैदा हो। आप जो कंडीशन बता रहे हैं हर्ष, वो हिन्नीज पैदा होती है, हाइनीज पैदा होती है, HINNY, जिसमें मेल हॉर्स होता है और फीमेल डंकी होता है। इज दैट क्लियर? यस सर। अब ये म्यूअल हुआ और ये हाइनीज हुई, ये दोनों बिल्कुल सेम है। अंतर इतना है, एक का पापा घोड़ा था और मम्मी गधी, एक का मम्मी घोड़ी और पापा गधा। गधा शब्द मतलब ये नहीं कि क्या क्या, गधा उसको हिंदी में नाम है। ठीक है, एक और है जिसका नाम है टाइगन। टाइगन, टाइगन से नाम क्लियर है कि टाई मतलब टाइगर और गन मतलब लॉयन। और एक है लाइगर, लाइगर मतलब लॉयन और टाइगर। तो दोनों ही किसकी हाइब्रिड हैं? लॉयन के और टाइगर के। यहां पहचानो
कि मम्मी फीमेल लॉयन है या फीमेल टाइगर है, किस केस में? टाइगन की बात करता हूं, तो टाइगन में बताओ। टाइगन में मेल टाइगर और फीमेल लायन। अब की बार आपका सही है, पहले अक्षर को पहले से लिंक कर दो। बात समझ में आ गई? पहले को पहले से लिंक कर दो, तो टाइगन में मेल टाइगर और फीमेल लॉयन है, और लाइगर में फीमेल टाइगर और मेल लॉयन है। साइंटिस्ट ने ये लाइगर बनाने की कोशिश की, इसको जंगल में छोड़ दिया, लेकिन जंगल में जैसे ही घुसा, इसके अंदर दोनों तरह के कैरेक्टर थे, लॉयन के भी थे और टाइगर के भी थे। इसे देख के टाइगर कहे कि भैया ये हमारी फैमिली है, और लॉयन कहे ये हमारी फैमिली है। आपस में लड़ाई हो गई, मार के धर दिया उसको। सक्सेस नहीं हुआ। ये साइंटिस्ट भी बड़े अनोखे काम करते रहते हैं। अरे टाइगर ठीक था, लॉयन ठीक था, इनका आपस में ब्रीड करा के टाइगर और लाइगर बनाने की जरूरत क्या थी? और तो और साइंटिस्ट को बॉटनिस्ट कौन से पीछे रहने वाले थे भाई? जब जूलॉजिस्ट ने ये तैयार कर दिए तो बॉटनिस्ट ने कहा हम भी पीछे नहीं रहेंगे। उन्होंने पता लगाया कि सबसे ज्यादा सब्जी कौन सी बनती है इंडिया में, तो देखा कि भाई आलू टमाटर बड़ा फेमस है। आलू टमाटर तो जबरदस्त तरीके से बनता है। अब अलग से आलू खरीद के लाओ 40 रुपया किलो, और अलग से टमाटर खरीदो 100 रुपए और 80 रुपए। साइंटिस्ट ने कहा मिक्स कर देते हैं भाई। तो उन्होंने पटेटो और टमेटो को मिक्स करके बना दिया पमेटो। अब पमेटो कौन खाएगा है? आधा आलू जैसा और आधा टमाटर जैसा, ये तो निहायत बकवास चीज बनी, फेल हो गया। ठीक है, तो ये जानकारी इनके बारे में थी। लेकिन पीएमटी में क्या पूछा जाता है कि टाइगन, लाइगर, म्यूल, हाइनी में से कौन स्टेराइल है, कौन फर्टाइल, कौन आगे बच्चे दे सकता है, कौन नहीं दे सकता? तो बच्चों आप बताइए, सबसे पहले मैं जवाब लेता हूं। म्यूल, खच्चर, जिसका मम्मी घोड़ी है और पापा मेल डंकी, तो वो स्टेराइल होगा फर्टाइल होगा? स्ट्राइल होगा। स्टेराइल। सही जवाब। सभी बच्चों ने एक मत से कहा स्टेराइल, तो मैं उसे स्टेराइल मानूंगा। अब हाई नहीं आती, हाई नहीं, हाई नहीं, हाई, एच स्टेराइल। आई डबल स्टेराइल, हाई नहीं भी स्टेराइल। बच्चों अब ये मैं म्यूल वगैरह की तो बात कर रहा हूँ, जब फर्टाइल है। वैष्णो देवी या अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो वहां पर जिन पे बैठकर सवारी चढ़ा करती हैं, तीर्थ यात्री चढ़ा करते हैं, वही म्यूल हुआ करते हैं। बड़े शरीफ किस्म के होते हैं। फीमेल हॉर्स इसलिए ली गई क्योंकि उसकी ताकत उसके अंदर डालनी है। ठीक है, और गधे वाला करेक्टर इसलिए लिया गया कि अगर फीमेल मेल घोड़े का ही ले लेते, घोड़े पे चढ़ के पहाड़ पे चढ़ रहे होते, तो घोड़ा जरा सी देर में बुरा मान जाता और खाई में गिरा देता। अब ये जो वो होता है म्यूल, बड़ा शरीफ है, ये गिराता नहीं है। चलो ये बात छोड़ के मैं टाइगन की बात करता हूं। टाइगन स्टेराइल है फर्टाइल है? सभी लोगों की फर्टाइल। चुप्पी। भाई साहब हर्ष आपने सही कहा, ये एकदम से सही बात, ये फर्टाइल है। और लाइगर? फर्टाइल। तो ये दोनों फर्टाइल और वो दोनों स्टेराइल। आगे की बात में बढ़ाने के लिए तो ये आज की थोड़ी सी जानकारी थी। अब हम नोट्स शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपके सामने मैं स्क्रीन दे रहा हूं और जरा